हेलो गाइस, तो स्वागत हो गया आपकी हमारी एक और नई लेक्चर पे, जो कि होने वाला लेक्चर नंबर 3 किसका, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का। लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने क्या कवर किया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, यानी कि हेलो अल्केन्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर दूसरा लेक्चर में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझा था और एलिमिनेशन रिएक्शन को समझा था। तो आज का हमारा मेनली टारगेट क्या रहेगा, पहले हमने हेलो अल्कीन को प्रिपेयर कर लिया, तो अब हम लोग उसका रिएक्शन करवाएंगे। और फिर हमने क्या, अब हम और दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, हम अभी प्रिपेयर करना सीखेंगे किसको, हेलो अरीन्स को, और फिर उसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हम लोग इस लेक्चर को अभी आगे शुरुआत करते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है कि हम लोग ना हेलो अल्केन से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में डाउट है कि सर हम लोग हेलो अल्केन से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे सर, RX ले लेंगे, RX ले लेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, हेलो अल्केन हो गया। प्लस क्या कर देंगे इसमें, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन को हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RMgX। ठीक है, हम लोग पहले ये RMgX बनाएंगे, फिर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें नॉर्मल अल्केन मिल जाएगा। H2O देके H प्लस कर देंगे तो हमें नॉर्मल अल्केन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है कि RMgX बनाना है, ये क्या हमारा मकसद, ये क्या हमारा मकसद है। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग कोई भी हेलो, अभी क्या हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, यानी कि हेलो अल्केन को हम क्या क्या चीज से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या क्या प्रोडक्ट देगा। तो पहला क्या हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हम लोग जब हेलो अल्केन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या दे देगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। RMgX आपको पता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। अब RMgX कैसे टूटता है सर, RMgX, यहाँ पर आपको पता है Mg क्या है, मेटल है, उसके पास क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी कि वो पॉजिटिव साइन दिखाएगा। अब यहाँ पर जो R है, अल्काइल ग्रुप, वो भी क्या है, कार्बन के ही फैमिली से, तो कार्बन के पास तो दोनों नेचर होता है, 2,4 है उसका, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास इधर पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव आ सकता है। तो आपको पता ही है कि कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो यहाँ पर R के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और Mg के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या रहता है, इन दोनों का बीच का बॉन्ड रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है सर, जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव देता है, यानी कि मतलब जिसका बहुत, जैसे आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल है। ठीक है, तो आर यहाँ पर क्या है सर, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, आर क्या यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप है। Mg क्या है सर, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, यहाँ पर जो R माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है सर जिसके ऊपर आइदर नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर रहता है या पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा मकसद क्या है, वापस से हमारा मकसद क्या है, हमें पाना है RMgX। किससे पाएंगे, हेलो अल्केन से पाएंगे। किससे पाएंगे, हेलो अल्केन से पाएंगे। कैसे पाएंगे, Mg देके ड्राई ईथर देंगे। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, और आपके मन में एक शंका ही होगी, नहीं है ये तो आप जरूर से क्लास में अटेंटिव होके बैठे, और शंका क्या होगी सर कि ड्राई ईथर हम लोग क्यों लेंगे, नॉर्मल Mg लेते तो क्या होता। तो भैया चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस वाले नीचे वाले पोर्शन को आप इसको नोट कर लीजिए कि ये कैसे टूटता है। हम लोग हेलो अल्केन ले लेंगे, हेलो अल्केन ले लिए हम लोग, ये क्या है, हेलो अल्केन वाला पार्ट है, ये क्या, हेलो अल्केन वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मैं आपको क्या नाम है, ड्राई ईथर हम लोग क्यों लेते हैं और ये रिएक्शन कैसे, वो तो होप करता हूं आप उसको नोट कर लिए होंगे। पहला, हम लोग ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, हाँ सर, तो हम लोग ड्राई ईथर क्यों लेते हैं आपको पता है। अगर हम लोग ड्राई ईथर नहीं लेंगे ना, तो वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनने की जगह अल्केन का फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, अगर हम लोग ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो क्या होगा सर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनने, RMgX बनने के जगह से पहले वो क्या नाम है, अल्केन बना देगा। अल्केन तो बनेगा कब, जब हम उसका हाइड्रोसिस करेंगे, पर वो पहले ही मतलब एटमॉस्फेयर में क्या वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो वो जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है उससे पहले वो क्या बन जाएगा, अल्केन। हमें क्या बनाना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्केन थोड़ी ना बनाना है। हेलो अल्केन से क्या बनाना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर आप इसका रीजन लिख लेंगे कि इफ वी विल नॉट यूज ग्रिग्नार्ड्स reagent, then the water
droplets present in atmosphere will lead to the formation of अल्केन। भैया जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, आपको तो पता है एटमॉस्फेयर वैकेंट नहीं है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, फलना ढिमकाना बहुत कुछ है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में वो क्या करेंगे, अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। पर हमें क्या चाहिए, ग्रिगो रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग ले लिए CH3Cl ले लिए, ठीक है, प्लस इसमें क्या कर दिए Mg देके ड्राई ईथर। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आपको पता ही है कि क्लोरीन क्या है नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम क्या पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इसमें अटैक कर देगा और ये क्या बन जाएगा CH3MgCl। ठीक है, अब ये हमें क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बीच में क्या रहता है, एक RMgX, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो RMgX, X यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, R की जगह में कौन है, अल्काइल है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ सर, ये हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के केस को फुलफिल कर रहा है, तभी हमें क्या मिल गया कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिल गया। तो हम भैया इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर मैं आपको अगर दे दूं, खोपचा एक तो दिल बना के आप इसको जरूर से नोट कर लीजिए। क्या हेलो अल्केन में आप क्या दे दोगे, Mg देके ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या मिल जाएगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो होप करता हूं आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स को खत्म करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो मैं आपको इसका अच्छा से हेडिंग लिख देता हूं। हमारा हेडिंग क्या है, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन। पहला क्या था, रिएक्शन विथ मेटल, जो कि लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया ना मैं कि आप हेलो अल्केन को मेटल कौन सा लोगे आप, Mg, उसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा। दूसरा क्या है, उर्ज रिएक्शन में अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं ना सर, हम लोग हेलो अल्केन ले लेते हैं, मान लीजिए CH3Cl ले लिए, उसमें रिएजेंट क्या दे दिए, 2Na दे दिए। क्या दे दिए, Na दे दिए सोडियम 2, यानी कि 2 Na का पार्टिकल दे दिए। ठीक है, तो उस समय क्या होगा ना सर, मान लीजिए 2 पार्टिकल है, हम लोग 2 पार्टिकल ले लिए मिथाइल क्लोराइड का और 2 पार्टिकल ले लिए सोडियम का, तो यहां पर क्या मिल जाएगा ना, हमें अल्केन मिल जाएगा। तो भैया हमारा क्या है कि आप कैसे अल्केन पा सकते हो, दोनों रिएक्शन में हम लोग यही देखें। ठीक है, पहला में हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के में बनाए और उसको फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्केन। दूसरा रिएक्शन उस रिएक्शन में भी क्या है कि आप दो कंपाउंड ले लिया आप मिथाइल क्लोराइड का, 2 कंपाउंड आप ले लिए सोडियम का, आपको क्या मिल गया, अल्केन। अब ये होता कैसे है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ पर 2 मिथाइल क्लोराइड है ना, तो CH3Cl 2 Na है, तो एक Na इधर एक Na इधर, दोनों NaCl निकल गए। तो ये मतलब ना, ये दोनों एक एक रेडिकल छोड़ दिया और अपने अपना रेडिकल लेके दोनों निकल गए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, CH3 रेडिकल और एक क्या मिल गया, CH3 रेडिकल। तो दोनों, आपको तो पता ही है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और दोनों भाई बोलेंगे भाई चलो दोनों तो भाई साथ में बॉन्ड बना लेते, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो भैया सिंपल सा, अगर आपको क्वेश्चन में आए कि डू द उर्ज रिएक्शन ऑफ CH3Cl, तो आप क्या करोगे, कोई भी कंपाउंड का, तो आप कोई भी कंपाउंड लो लोगे, उसमें Na है, Na और Cl को पकड़ के निकाल दोगे, आपको अल्केन मिल जाएगा। सिंपल है उर्ज रिएक्शन। होप करता हूं आपको क्या नाम है, हेलो अल्केन को कैसे पहचाना है वो समझ में आ गया होगा, प्रिपेयर कैसे करोगे वो भी समझ में आ गया होगा, आप उसको अलग अलग साथ रिएक्ट करवा के अल्केन कैसे बनाओगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सर पिक्चर में एक इंटरवल आ गया है, यहाँ पर हम लोग हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड से करेंगे। इस वाले स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे ना, मैं आपको CH3Br दे देता हूँ, मतलब एक तो हेलो अल्केन कंपाउंड दे रहा हूँ, और उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने में क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3Br को यहाँ बीच में रख लेते हैं। ठीक है, CH3Br को हम लोग यहाँ बीच में रख लिए, इसको पहले रिएक्ट करवाए किसके साथ, AgNO2 के साथ। किस साथ रिएक्ट करवाए सर, AgNO2 के साथ। तो हमें क्या मिल गया, CH3
NO2 मिल गया। फिर इसी कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट करवाएं किसके साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। इसी कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट करवाएं एक्वस QH के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। ठीक है, एक्वस QH हो गया। अब क्या है, NaOCH3 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OCH3 हम लोग ने किसके साथ कराया, NH3 के साथ कराया, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3NH2 मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने किसके साथ कराया सर, इसका CH3NH2 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो अब क्या मिल जाएगा हमें, CH3NH मिल जाएगा। अब हम लोगों ने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया सर, KCN के साथ करा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CN। अब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, AgCN के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3NC। अब हम लोगों ने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया सर, KNO2 के साथ, किसके साथ, KNO2 के साथ, KNO2 के साथ करा दिया, तो क्या मिल गया हमें, CH3ONO। आप पहले इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। आपकी चीख निकल गई है तो आपकी चीख को अपने अंदर दबा के रखिए, मैं आपको अब सबका रीजन दे देता हूं। ठीक है, चलो एक एक का रीजन देना चालू करते हैं। मेरे पास अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो इसको मैं ऐसे करता और ऐसे ऊपर लाता और नीचे करता, पर मैं आपको मिटा मिटा के एक एक का रीजन बता देता हूँ। हमारे गुरुजी ने हमें इंपॉर्टेंट रीजन बताया था, पर हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम गुरुजी अच्छे थे, हम लोग उज्जवल बच्चा मानते थे, पर आप लोग पता नहीं कितने उज्जवल हो ही उज्जवल हो सब। तो आपको भी मैं एक एक का रीजन बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग NaOH के साथ। ठीक है, इसको मान लो पहला है अपना ये NaOH, यहाँ पर पहला नहीं लिखते हैं, यहाँ पर पहला लिखते हैं। मेरा डस्टर मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ कि हमें लेट ना हो। पहला क्या था सर, CH3Br, इसमें आप क्या दे दिए, NaOH दे दिए। तो NaOH तो आपको पता ही है कैसे उठता है, Na पे प्लस और OH पे माइनस। अब माइनस से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसमें, इसमें ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, पहला CH3OH मिल गया। ठीक है, अब आपको दूसरा CH3Br के साथ क्या दे दिए, एक्वस QH। जहां पर भी एक्वस QH रहता है तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, ब्रोमीन के कौन लग जाएगा, CH3OH लग जाएगा। सिंपल सी बात, नो बकवास। ये कौन सा हो गया, दूसरा नंबर। अब हमारा है तीसरा नंबर। ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन बना देता हूं। हाँ सर, अब क्या हमारा तीसरा नंबर, तीसरा में क्या है सर, CH3Br है, उसमें हम लोग क्या दे दिए, NaOCH3। आपको पता है एक ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पूरे ग्रुप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और सोडियम क्या उसके सामने मेटल एटम, तो उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला वापस से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, ब्रोमीन लीव किया। भैया केमिस्ट्री में यही हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, CH3OCH3। चौथा वाला सर, ये कौन सा हो गया, तीसरा। अब चौथा एक तो इंटरेस्टिंग है, देखिए CH3Br है और क्या यहाँ पर NH3 है। अब वो पता है कि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसे सर, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, इसके पास पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक H इधर, एक H इधर और एक हाइड्रोजन ऊपर। तो सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 2,5 रहता है, 2,5 रहता है। तो इसके पास तो 3 बॉन्ड बना लिए ये तो स्टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो 7 है, तो 2,5 ये तो बना लिया, तो 3 बॉन्ड वाला स्टेबल हो गया। पर सर नाइट्रोजन के पास क्या रहता है ना, ताऊ, लोन पेयर रहता है। क्या रहता है, लोन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन जो है उसका तो लोन पेयर रहेगा ना, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वापस से नाइट्रोजन के ऐसा स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पर इसके पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। तो लोन पेयर आपको पता है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। लोन पेयर आया, CH3 के ऊपर अटैक किया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, CH3NH3 के ऊपर प्लस। प्लस क्यों आया, जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। लिख लीजिए, जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर क्या साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है, तो इसके ऊपर प्लस। अब नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो पॉजिटिव को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये -H प्लस कर देगा और CH3NH2 बना देगा। तो आप ये चारों रीजन को जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आगे का आपको और रीजन सब बताता हूं। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर भैया मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सब 1 स्टेप वाले। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हम लोग चौथा वाला तक तो कर ही लिए हैं। 1 मिनट बस इसको
झटपट सटासट पटापट रटारट एकदम मिटा दिए इसको गोली की रफ्तार से, एकदम मिटा दिए सर इसको गोली की रफ्तार से। पांचवा क्या है सर हमारा, पांचवा क्या है सर, पांचवा क्या है, पांचवा क्या है सर, ये चौथा हो गया, ये क्या है पांचवा, ये क्या है सर पांचवा, ये क्या है सर छठवा, सातवां और आठवां और नौवां। तो पांचवा क्या है सर हमारा CH3Br है, उसमें क्या कर दिए हम लोग CH3NH2 दे दिए, तो ये पूरा नेगेटिव वाला आएगा, इसके ऊपर अटैक करो साथ में तो दोनों साथ में जाएगा, दोनों भाई दोनों था भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3NH बीच में आएगा, अटैक किया NH2 ही था, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव और वापस ये CH3, अब इसमें माइनस से H+ किया ये, क्योंकि अपने ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हाइड्रोजन का तो कोई जात नहीं होता है, किसी के साथ भी चल जाता है, तो चल गया, ठीक है। पांचवा का ये कॉन्सेप्ट है। छठवां कॉन्सेप्ट क्या है, CH3Br के साथ आप KCN दे दिए, KCN दे दिए, ठीक है। KCN में क्या होगा ना, पहले आप CN को समझ लीजिए, ठीक है, एक नया टॉपिक है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझा देता हूँ। एम्बिडेंट, भैया छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं आपको पता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो ना दो जगह से अटैक कर सकता है, यानी कि वो अब क्लास में एक बच्चा होता है ना जो दोनों पक्ष का होता है, वैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जिसके पास दो अटैकिंग साइड है, जैसे कार्बन, जैसे मान लीजिए CN है, तो CN क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसके पास क्या है नाइट्रोजन लोन पेयर, तो ये दो साइड से अटैक कर सकता है, तभी ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं है सर, which has two attacking site, जिसके पास दो अटैकिंग साइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जांपल क्या है CN। तो अब हम लोग यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल खत्म हुआ, अब हम लोग क्या ले लिया KCN, तो KCN में CN का माइनस आके इस पे अटैक करेगा, K+ होके वो लीव कर जाएगा, तो CH3CN। अब यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए मिटा दिए मिटा दिए मिटा दिए। अब सर सातवां क्या है, CH3Br के साथ अब क्या दे दिए AgCN दे दिए, क्या दे दिए सर AgCN दे दिए, क्या दे दिए AgCN दिए, तो क्या हुआ सर यहां पर लग गया CH3NC, वही मैकेनिज्म, बस आप इसको याद कैसे रखोगे, K आगे है, K ABCDEFGH, A पहले आता है कि K पहले आता है, A पहले आता है, तो A में NC हो जाएगा, और जब क्या नाम है KCN रहेगा तो CN रहेगा, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए AgCN रहेगा, A आगे है तो NC हो जाएगा, और KCN रहेगा तो CN हो जाएगा, बस इतना सा बात है। अगर रिएजेंट AgCN दिया हुआ है क्वेश्चन में तो NC हो जाएगा, कैसे, A आगे तो N बाद वाला, फिर K आगे आता है अल्फाबेटिक नंबर में तो CN हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे याद करना है कर लीजिएगा। उसके बाद KNO2 का सिंपल है भैया, ऑक्सीजन KNO2 NO2 कैसे रहता है, N डबल बॉन्ड O, इधर O पे माइनस, माइनस वाला अटैक करेगा और ONO बना देगा, और CSNO2 में सिंपल NO2 लग जाएगा। तो अब करता हूं आपको सिंपल सा चक्कर व्यू, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, हम लोग कैसे कैसे हेलोअरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा नया अध्याय की शुरुआत हम लोग करते हैं कि हम लोग हेलोअरीन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम लोगों ने हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन पहले तो हम लोगों ने देखा कि हेलोअल्केन्स को आप कैसे पहचानोगे, अगर वो आपके सामने खड़ी रहेगी तो आप उसको कैसे पहचानोगे भैया, वो भी तो एक बड़ी बात है ना, बड़ी बात है कि नहीं, बस आंखें देखते रह जाओगे क्या। तो हेलोअल्केन्स को हमने पहले देखना सीखा, फिर हमने उसका प्रिपरेशन सीखा, फिर हमने उसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाया। लास्ट वाला जो चक्कर व्यू आपको बताया था उसमें भी क्या, तो हेलोअल्केन ही तो था, CH3Br के साथ हम लोग 8-9 को चीज को रिएक्ट करवाए थे। तो हेलोअल्केन की कहानी हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम लोग अपने नए अध्याय हेलोअरीन्स चाचा की शुरुआत करेंगे। तो सर हमारा पहला क्या है कि हेलोअरीन तो होता क्या है, पहले आप उसको तो बताइए, हेलोअरीन्स होता क्या है। अरे भैया कुछ नहीं, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में चक्कर घूम रहा है, जैसे आप उसके पीछे चक्कर काटते रह जाते हो और उसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोअरीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सर, हेलोअरीन। हेलोअरीन, अरीन यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और हेलो यहाँ पर हेलोजन है, ठीक है।
हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग हेलोअरीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले हेलोअरीन होता क्या है, अब उसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसका प्रिपरेशन बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको एकदम मैं रिफाइंड से रिफाइंड वे, जितना ज्यादा फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल रिफाइंड नहीं होता है ना, उससे ज्यादा रिफाइंड वे में हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो चैनल पे नए हो बाबू लोग तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भैया, मोटिवेशन मिलेगी, हम लोग को भी काम करने की जिज्ञासा होगी, प्रेरणा मिलेगी, और क्या है। तो पहला मेथड क्या है, बाय एलिनिन, बाय एनिलीन, यानी कि हम लोग एनिलीन से कैसे हेलोअरीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो भैया एनिलीन ले लिया आपने, यहाँ पर एनिलीन ले लिया आपने। एनिलीन ये होता है, होप करता हूं आपको पता ही होगा। एनिलीन में आपने क्या ऐड किया, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। भैया ये टेम्परेचर में आपको जाना जरूरी है, वरना रिएक्शन नहीं होगा। और यानी कि आप डायरेक्ट NaNO2 प्लस HCl अलग अलग कंपाउंड को ऐड करो, या इन दोनों कंपाउंड का पापा को ऐड कर दो, जो कि है HNO2, वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको जैसे ऐड करोगे तो ये सर टूट जाएंगे किसमें, N2 पे प्लस बना के और Cl पे माइनस बना के। ठीक है, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस बना के। अब क्या होगा सर, इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया सर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका आपस में ऐसे बॉन्ड कैसे रहता है, इसको हम लोग आपको मैं बता देता हूं कैसे रहेगा सर। इसका बॉन्ड कैसे रहेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस। ठीक है, कैसे, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl के ऊपर माइनस। ये क्या हमारा बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हम लोग यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करेंगे और हेलोअरीन्स बना लेंगे। तो सर पहला हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, Cu2 Cl2 के साथ। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा सर, क्लोरीन मिल जाएगा। अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे Cu2 Br2 के, गलत जगह लिख दिए, Cu2 Br2 के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। NH2 N2 और Cl माइनस के ऊपर Cu2 Cl2 दिए तो क्लोरीन लग गया, Cu2 Br2 दे दिए तो ब्रोमीन लग गया। अगर सर Ki दे दिए तो आयोडीन लग गया। अगर सर वाटर दे दिए तो फिनॉल बन गया। वाओ ग्रेट, फिनॉल बन गया। और क्या नाम है, अगर हम लोग इसमें दे दिए, क्या नाम है, इतना ही दे दिए तो भैया बहुत है। ठीक है, बहुत है। लेकिन अभी कुछ विधायक के ज्ञान बाबा लोग आएंगे और बोलेंगे कि सर हमारे मास्टर ने तो हमें पढ़ाया HbF4 दे दो, HbF4 है ना, HbF4 दे दो। क्या ही बनेगा सर, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और एक ज्ञानू बाबा है, वो बोले CuHCl दे दो। हाँ ठीक है ना, जहां आखिर में कौन दिखा, Cl, तो लगाओ Cl को माथे में मारो उसके। और अगर कोई आए और बोले CuHbr दे दो, तो लगाओ माथे में ब्रोमीन को। बस बातें खत्म होती है भैया, हमारी बात खत्म होती है। ये दोनों का नाम क्या है, गेटरमान रिएक्शन। इसका नाम क्या है, बल्जेनियम, क्या स्पेलिंग है भाई, बल्जेनियम रिएक्शन। और इसका नाम क्या है, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ये नाम को याद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। बस आपको क्या याद करना है, आप लोग एनिलीन, उसमें दे देखो NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, ये HNO2 जिसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, ये दो दोगे तो ये किसमें टूट जाएगा, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। अब आप इसमें अगर Cu2 Cl2 दे दिए तो क्लोरोबेंजीन बन गया, अगर Cu2 Br2 दे दिए तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, Ki दे दिए तो आयोडोबेंजीन, H2 दे दिए तो OH बन गया, फिनॉल बन गया, HbF4 दे दिए तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, CuHCl दे दिए तो क्लोरोबेंजीन बन गया, वापस से CuHbr दे दिए तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। यानी कि एलिलीन से आप कैसे प्रिपेयर करोगे अलग अलग हेलोअरीन, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा मेथड, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा दूसरा मेथड क्या है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग रिएक्शन यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया,
इसमें क्या दे दिया, Cl2 देके AlCl3, तो यहाँ पर भैया क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। अब आपके अंदर जर्मन कीड़ा काटा होगा क्या चीज देखने का, मैकेनिज्म देखने का, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, इसका क्या अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म। क्या दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सर हमने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया। ऊपर में ये बेंजीन रिंग, थोड़ा ना साफ सुथरा तरीका से इसको बनाते हैं। कहाँ गया हमारा कम्बख्त डस्टर है, मिल गया डस्टर, क्या मेरा रुमाल है ये। तो हाँ, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया। यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग ले लिया। अब ये वाला कार्बन को देखिए, यहाँ पर ये कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया है ना, हाँ बनाया है। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है ना, 3 बॉन्ड बनाया। तो अब Cl2 AlCl3 कैसे टूटेगा, Cl2 प्लस AlCl3 ये कैसे टूटेगा सर, AlCl4 पे माइनस, प्लस में क्या हो जाएगा, Cl प्लस हो जाएगा। Cl2 कैसे, एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो AlCl4 माइनस और Cl प्लस में टूट गया। अब Cl प्लस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके अंदर अब ये वाला डबल बॉन्ड है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, अटैक करेगा किसमें, क्लोरो Cl प्लस में। तो यहाँ पर इसका जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर क्या साइन आता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और जब पाई भी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर भी क्या आता है, पॉजिटिव, यानी पाई बॉन्ड जब बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर क्लोरीन है, पर इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। क्यों आ गया सर, क्योंकि यहाँ पर ये Cl प्लस के ऊपर अटैक किया, इसका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तभी उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें क्लोरीन को ऐड करना है, और कार्बन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अभी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या बोलेगा, हाइड्रोजन चल ठीक है, हम इलेक्ट्रोफाइल बन के अभी निकल जाते हैं और ये बॉन्ड को यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस H प्लस होकर निकल जाते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया, और यहाँ पर कौन कनेक्ट हो गया, क्लोरीन कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो होप करता हूं आपको इसका रिएक्शन भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से समझा देंगे भैया, काहे खड़न। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया, उसमें क्या ऐड किया, Cl2 किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड Cl प्लस पे अटैक करेगा, यहाँ Cl लग जाएगा, फिर माइनस H प्लस होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद बता देता हूं रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला हमने एलिलीन के साथ उसको प्रिपेयर किया, दूसरा हमने उसको क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से प्रिपेयर किया। अब हम लोग देखेंगे इसका रिएक्शन। भैया केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, पहले उसको पहचानना सीख रहे हैं, फिर उसको हम लोग अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर उसका प्रोडक्ट देखेंगे, बस बात खत्म भैया, सीधी सी बात, नो बात। भैया अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ऐसे कमर की पेटी ऐसे बैठे हो ना, कमर की पेटी को सीधा कर लो और एकदम अटेंटिव होकर बैठ जाओ, ठीक है। पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले हम लोग कराएंगे इसका, हेलोअरीन का। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, हेलोअरीन विल नॉट टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। हेलोअरीन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपको सुन के झटका सा लग गया होगा कि क्या नाम है, हेलोअरीन काहे नहीं पार्टिसिपेट करेगा। भैया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका 3 रीजन, और पार्टिसिपेट करेगा भी तो उसका भी अलग अलग कहानी है, आपको हम दोनों बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होगा, यानी कि अगर नॉर्मल हेलोअरीन प्रेजेंट है तो इजीली जाके किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ स्पेशल कंडीशन है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, कि स्पेशल कंडीशन ऐसा हम लोग वहां पर देंगे, ऐसा वहां पर टेम्परेचर लाएंगे, ऐसा वहां पर चीजों को लगाएंगे, तो वहां पर क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, तभी वहां पर
हेलोअरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। पर जनरली आप सांस ले रहे हो मुंह से और नाक से, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप सांस ले रहे हो डायरेक्ट यहां से छेदा करके लंग्स में मैं ऑक्सीजन सिलेंडर डाल दिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यही इसका दास्ता है। तो भैया सबसे पहले आप हेलोअरिन बना लीजिए, बना लिए। अभी आपको इसका पहला ए रीजन, इसका पहला रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ हेलोजन विल गो ड्यू टू कॉन्जुगेशन लिख देते, अच्छा लगेगा। ड्यू टू कॉन्जुगेशन द लोन पेयर ऑफ हेलोजन विल गो टू रेजोनेंस। अरे भैया अब दिमाग में आया कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? जब रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस कब होता है? जब कॉन्जुगेशन होता है। अरे सर आप क्या कर रहे हैं? नाक को सॉरी कान को ऐसे पकड़ रहे हैं कि ऐसे कैसे घुमा के, जो एक तो दास्ता है ना, कान को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो। आप कैसे पकड़ रहे हैं? कैसे पकड़ रहे हैं? ऐसे पकड़ रहे, डायरेक्ट ऐसे घुमा के नहीं, ऐसे पकड़ रहे, ठीक है। ड्यू टू कॉन्जुगेशन। अब भैया रेजोनेंस कब होता है? मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। रेजोनेंस कब होता है? जब कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस चेक करने का फॉर्मूला है, आज का हमारा खोपचा है ये, दिल के अंदर इसको बसा लो। रेजोनेंस कब होता है? CS यानी कि कॉन्जुगेशन, S यानी कि रेजोनेंस स्टार्ट। जहां पर भी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जहां पर भी लोन पेयर नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको हम लोग क्या मानते हैं? डबल बॉन्ड। और अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो वहां पर क्या होगा? S रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर को हम लोग क्या मानेंगे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जहां पर भैया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ये सीक्वेंस जहां पर फॉलो हो रहा है वहां पर रेजोनेंस होगा। आपको पता ही कि रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर हेलोअरिन्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए रेजोनेंस हो रहा है ना, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका दूसरा रीजन क्या है सर? 3 रीजन है। पहला रीजन हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? इफ वी लीव द हेलोजन विथ SN1 mechanism, then the positive will be highly unstable। पॉजिटिव क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है? क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्या करा दिया? SN1 करा दिया। SN1 यानी कि 2 स्टेप, पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, फिर अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या साइन क्रिएट हो गया? पॉजिटिव साइन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब भैया बेंजीन रिंग क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बेंजीन रिंग क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हम लोग SN1 मैकेनिज्म के थ्रू भी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरा और आखिरी रीजन क्या है? आप पहला और दूसरा को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको तीसरा रीजन यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। सर तीसरा रीजन क्या है हमारे पास? the pi cloud of benzene ring will repel the incoming nucleophile। जो क्या नाम है, जो पाई क्लाउड है ना बेंजीन रिंग का, वापिस से बेंजीन को ससुरा को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? क्लोरीन मान लीजिए OH माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए अपने गैंग वाले मुंडे। तो ये क्या है ना, बेंजीन रिंग के अंदर ये क्या है? पाई क्लाउड है। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, अटैक ग्रुप को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। क्यों? इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। बेंजीन भी क्या है? रिपल्शन कैसे करेगा? नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, तो यहाँ पर रिपेल कर देगा, तो नहीं हो पाएगा। तो सर आपको एग्जाम में आएगा कि कैन वी डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरिन, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा नो। फिर आपको बोलेगा स्टेट द रीजन, तो आप उसमें रीजन क्या दोगे? एकदम सजा सा के 3 पॉइंट लिखोगे। पहला क्या? रेजोनेंस की वजह से। दूसरा रेजोनेंस वहां पर दिखा देना है। रेजोनेंस क्या दिखा देना है? ऐसे करके दिखा देना है इसमें। ताऊ जितना अच्छा से प्रेजेंट करोगे ना, मास्टर बोलेगा हाँ पढ़ने लिखने वाला बच्चा है।
यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ना। ड्यू टू कॉन्जुगेशन द लोन पेयर ऑफ हेलोजन विल गो अंडर रेजोनेंस, गो अंडर रेजोनेंस। हाँ भैया मेन पॉइंट तो हम फ्लो में लिखना ही भूल गए। विल गो अंडर रेजोनेंस, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा रुकावट में खेद माफी चाहते हैं। विल गो अंडर रेजोनेंस एंड डबल बॉन्ड विल फॉर्म विच इज हार्ड टू ब्रेक। डबल बॉन्ड बन जाएगा विच इज हार्ड टू ब्रेक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और हम लोग हेलोजन को SN1 रिएक्शन से हटा देते हैं तो पॉजिटिव का जो कि हाईली अनस्टेबल रहेगा, और तीसरा क्या है द पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन विल रिपेल। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आंसर दोगे। तो भैया खुली नाक से सांस लेने और मुंह से सांस लेना नॉर्मल है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उस समय नहीं होगा। छाती में डायरेक्ट एनेस्थीसिया घुसाओगे तो हो जाएगा। तो अभी आपको छाती के अंदर घुसा के दिखाते हैं कि कैसे होगा। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो साइंटिस्ट लोग देखे कि भैया नॉर्मल कंडीशन में हम लोग तो हेलो एरिन का रिएक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे ड्रास्टिक कंडीशन में लेके जाएंगे, और क्या नाम है ड्रास्टिक कंडीशन में लेके जाएंगे उसको, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर क्या नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और उसको क्या करेंगे ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि भैया ऐसा कंडीशन जहां पर उसको लेके जाना बहुत मुश्किल है, पर अगर हम लोग उसको वहां तक ले गए तो हम लोग का इजीली हम लोग उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता है, कैसे होगा, आइदर आप उसको ड्रास्टिक कंडीशन में ले जाओ या उसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। तो ड्रास्टिक कंडीशन क्या है सर, ये रहा हमारा कौन क्लोरोबेंजीन, इसको ले जाओ आप 673 केल्विन, और यहां पर क्या लग जाएगा 673 केल्विन। तो यहां पर किसके प्रेजेंस में दोगे NaOH के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। अब आप इमेजिन करिए कि 673 केल्विन क्या मौत है। 1 डिग्री में 1 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो 276 373 473 400 डिग्री सेल्सियस में आप लेके चल जाओगे ना तब ये रिएक्शन होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में तो आदमी उबल जाता है। 400 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस, आप उसको ले जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी बॉयल हो जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस में तो पानी का नामो निशान खत्म हो जाता है। आप उस रिएक्शन को सोचो 400 डिग्री सेल्सियस में लेके जाओगे, तो ये पहला ड्रास्टिक कंडीशन। या फिर आप इसमें लगा दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है सर, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दे बेंजीन रिंग से। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग में हेलो एरिन में कहां लगेगा, ऑर्थो मेटा ऑर्थो और पारा पोजीशन में। क्यों, जब रेजोनेंस होता है तो वहीं पर लगता है। अब मेरा दिल तो नहीं बोल रहा कि आपको रेजोनेंस हम बताएं, पर यहाँ पर हम नीचे बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये इधर गया, और ये वाला जो है ऐसे करके इसके ऊपर गया। पूरा एकदम डिटेल लेक्चर चल रहा था। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर अब ये बॉन्ड आ गया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर Cl पे प्लस आ गया। अब ये इधर चल जाएगा, अब और ये इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर एक इधर, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ Cl पे प्लस। अब फाइनल स्टेप में ये इधर जाएगा और ये वापस से इसके पास चल जाएगा। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा सर, ये एक ऐसे इधर, और यहाँ पर क्लोरीन। भैया आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये X है ऑर्थो मेटा पारा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं पारा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं मेटा, उसको अपोजिट को क्या बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्या नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्रिएट होता है। तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेगेटिव और कहां क्रिएट होता है, ऑर्थो और पारा में। देखिए मेटा पोजीशन में कोई भी नेगेटिव नहीं क्रिएट हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग सकता। तो हम लोग एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो टेम्परेचर घट के 473 केल्विन हो गया। NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग बोले कि भैया एक लगा दिए तो ऐसा हो गया, चलो अब इसके ना दूसरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, अब इसमें ना 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं NaOH। तो अब टेम्परेचर ना और घट गया, कितना घट गया 368 केल्विन।
और तीसरा भैया, तीसरा कहाँ दिखा दें आपको, तीसरा कहाँ दिखा दे, तीसरा कहाँ दिखा दे, चलो इसको रेजोनेंस को हम मिटा देते हैं। रेजोनेंस को क्या करते हैं सर, मिटा देते हैं। भैया बहुत मेहनत लग रहा है, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। चलो तीसरा रीजन क्या है सर, तीसरा रीजन क्या है हमारा, बोले एक भी ड्राइंग ग्रुप लगाए तो 473 हो गया, सॉरी 473 हो गया, 2 लगाए तो 368 हो गया, 3 लगा देते हैं, क्या है फ्री का माल है, लगाते जाओ लगाते जाओ। तो यहाँ पर टेम्परेचर घट के कितना हो जाएगा 273 केल्विन। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, 273 होगा कि 1 मिनट बता रहे हैं 273, 1 मिनट रुके लिख रहे हैं तो 1 मिनट थम जाइए, ठहर जाइए, ये कहती है मेरी जुबान। ये किस में हो जाएगा, टेम्परेचर यानी कि वार्म वाटर में हो जाएगा। यानी कि भैया कुसुम पानी, एकदम ऐसा पानी जिसमें आपको हल्का हल्का गर्म लगे, उतना ही डिग्री उतना ही गर्म पानी में OH आराम से यहाँ पर लग जाएगा, OH आराम से यहाँ पर लग जाएगा। तो भैया आपको सिंपली OH लगाना ऊपर में, रास्टिंग कंडीशन में जाइए तो आपको इतना टेम्परेचर में जाना पड़ेगा 673 केल्विन में। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर थोड़ा ना वार्म वाटर अच्छा से नहीं दिख रहा है, पर हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं वार्म NO2, वार्म वाटर OH लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर वार्म वाटर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या बोल रहे हैं आप, तो आपके मन में डाउट आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे क्या करता है जो उसको आराम से OH वहां पर लग जाता है। तो चलिए हम आपको रीजन बताते हैं अब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां क्या है, कैसे अपना जलवा दिखाता है। ओ शेरा उठ जराते, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दिखाएंगे कैसे अपना जलवा दिखाते हैं। हाँ सर, तो अभी हम मेरे को क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या N डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना सर, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो आके अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो अभी आके अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ड्यू टू रेजोनेंस दिस पाई बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड दिस विल टर्न टू O माइनस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऐसा, कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा OH, Cl एज इट इज बरकरार रहेगा अपनी जगह पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड N बना देगा, यहाँ पर O पे माइनस और यहाँ पर O पे माइनस। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे सर, ड्यू टू रेजोनेंस द डबल बॉन्ड विल ट्रांसफर टू नाइट्रोजन, और यहाँ पर इसी तरीका से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो नीचे वाला O माइनस है वो इधर ऐसे अपना वापस से नेगेटिव बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये वाला सर वापस से यहाँ लगेगा और क्लोरीन अब लीव कर जाएगा, क्लोरीन अब क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली OH लग जाएगा, सिंपली OH लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो जल्दी उतना इजीली OH Cl लीव कर जाएगा। हमारा दूसरा अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, ये तो हमारा दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होता है, उसके लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला क्या है, हेलोजिनेशन। ये भैया सिंपल है, मैं एकदम गोली के रफ्तार में पार करूंगा। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोअरिन रहेगा, उसमें आपको हेलोजन देना है। कैसे दोगे, Cl2 देके किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, AlCl3 के साथ। तो वापस से कैसे उठ जाएगा, AlCl4 पे माइनस और Cl पे प्लस, तो ये बेंजीन रिंग वापस से अटैक करेगा इसके ऊपर, और भैया इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, प्लस क्या, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर, और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर। क्यों भैया, यहां पर माइनर इसका क्या है, Cl एंड Cl विल रिपेल ईच अदर। भैया क्लोरीन और क्लोरीन आपस में एक दूसरा को रिपेल करेंगे, तभी ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है भैया। क्या नाम है इसका, जो भी हेलोअरिन है उसका ऑर्थो और पारा पोजीशन में एटम लगेंगे। क्या हेलोजेशन में आप क्या करोगे, क्लोरो हेलोअरिन लगे, उसमें Cl2 देके AlCl3 दे दोगे, एक पोजीशन में ऑर्थो में एक Cl लग जाएगा,
और पारा में दूसरा लग जाएगा। अब ऑर्थो वाला कम स्टेबल है क्योंकि Cl Cl सामने सामने है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों का लोन पेयर एक दूसरा को क्या करेगा, रिपेल। ये दोनों क्या है, दूर दूर में है, तब ये मेजर प्रोडक्ट है। ये स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्यों ये अनस्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन है। होप करता हूँ आपको हेलोजिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन। इसको नोट कर लीजिए आप। भैया कुछ नहीं है, AlCl3 दे रहे हो आप, डायरेक्ट उसमें लग जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, एकदम फटाक से जल्दी से इसको भी मिटा देते हैं हम। हाँ सर जी, तो हमारा दूसरा क्या है? अब दूसरा क्या है सर हमारा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन वापस से हम लोग क्या ले लेंगे, अपना हेलो अरिन ले लेंगे। हेलो अरिन को हम लोग अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेशन में हम लोग क्या ले लेंगे? कंसंट्रेटेड, डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप क्या ले लोगे? कंसंट्रेटेड HNO3। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? वापस से Cl के साथ ऑर्थो में NO2 प्लस क्या, Cl के साथ पारा में NO2 मिल जाएगा। वापस से ये कौन सा होगा? माइनर। ये कौन सा होगा? मेजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूर दूर है, रिपल्सन कम है। भैया एक ऐसा है एक ऐसा है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होगा। अब एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो दोनों के बीच में ज्यादा रिपल्सन हो गया। दोनों सामने सामने, और ये दोनों दूर दूर में। ये दोनों क्या है? दूर दूर में। तभी हमारा ये नाइट्रेशन हो गया। डायरेक्ट आप रिएजेंट को याद करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3। तीसरा क्या है सर हमारा? तीसरा क्या है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। वापस से क्या ले लिए सर? क्लोरोबेंजीन ले लिए। स्पीड में अगर मैं जा रहा हूं तो आप मेरे स्पीड को 0.9x कर लो। क्या ले लिए इसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा सर? क्या मिल जाएगा सर? क्लोरीन SO3H प्लस क्या, क्लोरीन और SO3H। वापस से सर ये माइनर, ये मेजर। वापस से वही रीजन, रिपल्शन। होप करता हूं आपको दोनों ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना लास्ट देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समाप्त करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारा दो टाइप का होता है। चौथा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चौथा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है? CH3 प्लस वाला ग्रुप आके ऐड हो जाता है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस वाला ग्रुप आके ऐड हो जावे है। तो सर यहाँ पर सिंपल सा आपको एल्काइलेशन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये कैसे होगा? यहाँ पर कौन है? क्लोरीन है। बस यहाँ पर ले लिया CH3Cl। किसके प्रेजेंट में? किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर वापस से AlCl4 पे माइनस में टूट जाएगा और CH3 प्लस में टूट जाएगा। वापस से इसका जर्मन कीड़ा काटेगा इसको और इसके ये पोजीशन में जाके ये CH3 लग जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। वापस से इसका दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक बार नीचे यहाँ पर यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3। तो ये क्या हो गया हमारा? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होगा? जब CH3 प्लस वाला ऐड हो जाएगा तो उसको अल्काइलेशन बोलेंगे। अब एसाइलेशन क्या होता है सर? इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पर क्या ले लिए? क्लोरोबेंजीन ले लिए प्लस क्या, CH3, C डबल बॉन्ड हो Cl ले लिए। वापस से किसमें? AlCl3, तो AlCl4 माइनस और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो पे प्लस। तो यहाँ पर क्या है? क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर कौन है? Cl और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो CH3। तो होप करता हूँ आपको ये चारों का चारों मैकेनिज्म वगैरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अपना लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स। हम लोग बेंजीन रिंग को अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और हम लोग हमारे चैप्टर को खत्म करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। रिएक्शन विथ मेटल। अब हम लोग ने इसको अलग अलग मेटल के साथ हेलोरिन को रिएक्ट कराएंगे। तो पहला क्या है हमारा? फॉर्मेशन
ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हम लोग का पहला में क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगो रिएजेंट मिलेगा, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ हेलो अरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से क्या ले लिए भाई, बेंजीन रिंग बना के तो मेरा जान निकल गया है। क्लोरोबेंजीन ले लिए, उसमें क्या ले लिए, Mg ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वापस से रीजन नहीं बताऊंगा, लेक्चर के शुरुआत में बता रखा हूं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, Cl MgCl मिल जाएगा। ठीक है, MgCl, बस सिंपल सा यही है। दूसरा क्या है हमारा, फिटिंग रिएक्शन। लेक्चर के शुरुआत में उज रिएक्शन बताया था। उज रिएक्शन में क्या होता है, CH3Cl रहता है, प्लस में Na रहता है, NaCl को निकालो, CH3 बनाओ, दो कंपाउंड इसका लो, दो कंपाउंड इसका। फिटिंग रिएक्शन होता है किसके लिए है, हेलो अरीन के लिए होता है। ठीक है, उज रिएक्शन होता है, यहाँ लिख लीजिए भैया, उज रिएक्शन होता है हेलो अल्केन के लिए, और फिटिंग रिएक्शन होता है हेलो अरीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन में क्या है, Cl है, मान लीजिए आपने दो कंपाउंड ले लिया और दो Na ले लिया, तो यहाँ से Na आया और एक क्लोरीन को ले गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बाइफिनाइल मिल गया। क्या मिल गया, बाइफिनाइल मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फिटिंग रिएक्शन हो गया। क्या हो गया सर, हमारा फिटिंग रिएक्शन। मान लीजिए दो कंपाउंड है, तो जैसे दो कंपाउंड है तो एक Cl के साथ दिए, और यहाँ पर भी क्या है, Cl है, Na आया ले गया, तो यहाँ पर बाइफिनाइल बन गया, ये दोनों निकल गया। दो बेंजीन रिंग ऐसे घूम रहा है, ऐसे आवारा बन के घूम रहा है, जैसे आप रात में घूमते हो, दोनों एक एक रेडिकल लेके घूम रहा है, एक एक रेडिकल लेके घूम रहा है, दोनों आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। तो हमें क्या मिल गया, बाइफिनाइल मिल गया। इसका नाम क्या है, बाइफिनाइल। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आपको पता है उसका नाम क्या होता है, फिनाइल, और दो है तो फिनाइल। तो इसी के साथ भैया हमारा लेक्चर खत्म ही होने वाला था। उसके एक बस एक लास्ट है, एक लास्ट भैया, मेरे से तो लिखा नहीं जा रहा, अब बस एक लास्ट है सर हमारा, एक लास्ट है, बस एक लास्ट। क्या है, तीसरा लास्ट, उर्ज फिटिंग। उर्ज बोला भाई हम करते हैं हेलो अल्केन के लिए, तू करता है हेलो अरीन के लिए, दोनों भाई दोनों तब भाई साथ में ही कर लेते हैं। एक हम ले लेंगे हेलो अरीन ले लेंगे, एक हम ले लेंगे हेलो अल्केन, उसमें दोनों में क्या दे देंगे हम लोग, दोनों में हम लोग क्या दे देंगे, 2Na दे देंगे। ठीक है, तो एक Na यहाँ पर आ गया, एक Na यहाँ पर आ गया, ये ऐसे निकल गया, ये भी ऐसे निकल गया, हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3, और यहाँ पर बेंजीन रिंग। हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, CH3 और यहाँ पर बेंजीन रिंग। भैया उल समझा दिया, फिटिंग समझा दिया, दोनों भाई दोनों भाई दोनों बोले चलो हम लोग साथ में करते हैं। एक हमने कंपाउंड ले लिया हेलो अल्केन का, एक हमने कंपाउंड ले लिया हेलो अरीन का, दोनों का साथ रिएक्ट करा। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक अल्केन का पार्ट और एक बेंजीन पार्ट, जिसका नाम है टोल्यूइन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो सर आज के लिए इतना ही, बस इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ, हेलो अल्केन हेलो अरीन। मैंने इसको तीन लेक्चर लिया है। होप करता हूँ आपको तीनों लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत। और इसके बाद हमारा आएगा, इसके बाद हमारा शायद आ जाएगा PYQ का लेक्चर कल, या फिर आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर का। जय हिंद जय भारत। लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, बहुत जरूरत है इसकी। थैंक यू।